हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है आपके क्रश की फीलिंग्स एंड उनके नेक्स्ट एक्शंस। ये न्यू लव के लिए भी आप देख सकते हो बेसिकली, ठीक है। जिनको भी आप पसंद करते हो उनके हिसाब से भी आप देख सकते हो, ठीक है। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, थी था स्त्री पुरुष पे फोकस नहीं करना, एनर्जीज पे सिर्फ फोकस करना, क्योंकि आपको अच्छे से पता है जिनके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं वो स्त्री है या पुरुष। साथ ही साथ ये रीडिंग जनरल है, जरूरी की सब लोग के लिए रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जरूर जाती है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। जल्दी से आप उस इंसान का ध्यान करें जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। व्यूअर्स मुझे बताएं इनके क्रश की फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शंस इनके लिए क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, टू ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, हैंगमैन, एस ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक में द मून है। ओके, जिनसे आप डील कर रहे हैं ना वो काफी स्ट्रांगली एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, और उसके अलावा इनकी एनर्जी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि ज्यादा रिफ्लेक्ट हुई है। एयर साइन लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी है, यानी कि तुला, कुंभ और मिथुन राशि, ठीक है। हिंदी में भी बता दिया, इंग्लिश में भी बता दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। नंबर 2, नंबर 9, नंबर 18 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है। नंबर 7 हो सकता है जिनसे आप डील कर रहे हो उनके बर्थ नंबर्स में नंबर शामिल है। और चाय रिफ्लेक्ट हो रही है तो शायद आप पी रहे हो या पीने का खूब मन बनाया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं मुझे रिफ्लेक्ट हो गई है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लेट्स क्लैरिफाई। ऐसा दिखाई दे रहा है काफी सेफ प्ले कर रहे हैं, जिनको आप पसंद करते हो वो काफी सेफ प्ले कर रहे हैं, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे डिफिकल्ट या एक होता ना कि हार्ड टू गेट वाली एनर्जी होती है कि हम आसानी से नहीं फंसेंगे, हमें फंसाने के लिए मेहनत करो, थोड़ा सा हमारे पीछे लगो, इतना मतलब ऐसा लग रहा है कि एफर्ट्स खूब करनी पड़ रही है। ये काफी ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, अपनी फीलिंग्स को ज्यादा एक्सप्रेस करते हुए नजर नहीं आ रहे। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, बताएं ऐसा क्यों कर रहे हैं। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो जल्दबाजी नहीं चाहते इस कनेक्शन में। जिनसे आप डील कर रहे हैं वो कोई भी तरीके का जल्दबाजी नहीं चाहते। ये अपनी लाइफ में जो भी फैसला लेंगे बहुत सोच समझ कर लेंगे, कोई भी जल्दबाजी वाला डिसीजन इनको नहीं है मंजूर। ये फिलहाल अपनी सेल्फ वर्थ पे, अपने आप पे ज्यादा फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। ये आसानी से किसी को भी दिल नहीं देना चाहते, आसानी से किसी को भी लव नहीं देना चाहते। यस, ये व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित बहुत ज्यादा हुए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा जिनसे आप डील कर रहे हो ना बहुत डिफिकल्ट पर्सन है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। डिफिकल्ट का मतलब ये है कि ये अपनी फीलिंग्स जल्दी एक्सप्रेस नहीं करते, इन्हें लाइक प्यार दिखाने में बहुत डिफिकल्टी होती है, अपने आप को भी समझने में बहुत डिफिकल्टी होती है। ये जल्दी अपने आप को नहीं समझते, ठीक है। शुरुआत में भले इन्होंने अच्छी अच्छी बातें करी हूँ आपके साथ, या बहुत ज्यादा आप लोग जो दोनों के बीच में है आई टू आई कांटेक्ट हुआ है, एक दूसरे को देखा है, नैन मटाका वाली फीलिंग आई होगी, अट्रैक्शन है। आई कैन सी दिस कि ये इंसान आपको लेकर अट्रैक्ट जरूर हुए हैं, लेकिन डिफेंसिव एनर्जी में दिख रहे हैं। रीसेंट पास से दिख रहा है, अभी नहीं, रीसेंट पास से ऐसा दिख रहा है कि पिछले कुछ टाइम से काफी सेफ चल रहे हैं, अपनी फीलिंग्स दिखाने से दूर भाग रहे हैं, लेस एक्सप्रेसिव, और एकदम सोच सोच के बात करना कि अरे कहीं मैं ये बोल दूं तो ये बात ऐसी ना हो जाए, कहीं मैं वो बोल दूं तो ऐसे बात ना हो जाए। आप अगर एक्सप्रेस भी कर रहे हो तो ये एकदम से ऐसे चल रहा है कि जैसे कि इनका इंटरेस्ट है ही नहीं, आप ही का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। काइंड ऑफ थोड़ा सा ना मुझे कोल्ड मूव दिखाई दे रहा है, और ये बहुत ज्यादा जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये हर्ट नहीं करना चाहते आपको, या ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि इंटेंशन ऐसे है कि नहीं नहीं भाई इसको बुरा ना लग जाए। नहीं, ऐसा लग रहा है ये खुद को ज्यादा ही प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं कि नहीं नहीं नहीं, कहीं मेरा डिसीजन गलत ना हो, कहीं मैं जल्दबाजी ना कर दूं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये व्यक्ति इस वक्त अपने फाइनेंसेस पे करंटली ज्यादा फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा फाइनेंसेस पे ध्यान है। ऑब्स्टेकल ये है कि जिस इंसान से आप डील कर रहे हो ना, जो क्रश आपके हैं या जिन्हें आप पसंद करते हो, जो भी आपकी जिंदगी में ये न्यू लव है, ये इंसान का प्रॉब्लम ये है कि पूरी तरह सेल्फ ऑब्सेस्ड है। जिनसे आप डील कर रहे हो ये सेल्फ ऑब्सेस्ड है, ये अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, ये अपने लिए ज्यादा जीते हैं। थोड़े से काइंड ऑफ आप सेल्फिश कह लो, या आप कह लो कि अपने लिए जीने वाला एक व्यक्ति जो दूसरों से ज्यादा इतना कंसर्न नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये इंसान फ्रेंडली नहीं है, लोगों से बात नहीं करते, बात करते हैं, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन है, लोगों के साथ अच्छा उठना बैठना है, काफी फ्रेंडली है। ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन बहुत बुरी है, लेकिन अपने लिए लाइक कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, इनके एक्ट बहुत सेल्फिश होते हैं। ये अगर इनको कुछ पसंद है तो इनका बिहेवियर डिफरेंट रहेगा। लाइक किसी से इनका काम निकलेगा, जैसे अगर आपको पसंद करते हैं, आप में इंटरेस्ट है, तो आपसे बहुत गुड बुक्स में नजर आएंगे, बहुत अच्छा अच्छा बोलेंगे, अच्छी अच्छी तारीफें करेंगे, लेकिन आपसे इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा तो एकदम जल्दी, मतलब एक होता है ना कि हम लोग सोचते हैं
कि यार कहीं हर्ट ना हो जाए, कि इस तरह हम दूर जा रहे हैं सामने वाले से, कहीं उसको बुरा ना लग जाए। पर इनका ऐसा नहीं है, इनको ऐसा कि ठीक है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, चलो लेट्स मूव, फिर देखी जाएगी, इनको जो फील कर रहा है जाके फील करे, मैं अपने आप में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता या कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। तो थोड़ा सा सेल्फ ऑब्सेस्ड, अपनी तारीफ करने वाले, अपने लिए जीने वाले, इनको अपनी तारीफें सुनना बहुत पसंद है, इनको अपनी बढ़ाई करना बहुत पसंद है, इनको अच्छा लगता है कोई इनको बहुत हीरो या हीरोइन वाली फीलिंग दे दे, तो ऐसी वाली एनर्जी इनकी दिख रही है। ये कहीं ना कहीं आपको लेकर इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे, आकर्षण है, क्लियरली दिख रहा है। बट इस वक्त मैं कह सकती हूँ कि इस वक्त आप अपने क्रश पे ट्रस्ट मत करो, बिकॉज इस वक्त ये ट्रस्टवर्दी एनर्जी में नहीं है। इस वक्त ये माइंड गेम्स या मैनिपुलेशंस में ज्यादा दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर ना आपको थोड़ा सा अपने पीछे भगा रहे हैं, या जानबूझ के एक चेजिंग एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, ताकि आप जो है उनके लिए दीवाने हो जाओ, उनके लिए दिन रात सोचने पे मजबूर हो जाओ। ये कह सकते हैं कि ट्रिकी गेम्स खेलना आता है इनको। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि इंटेंशनली ऐसा कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये दिमाग से बहुत स्मार्ट है। ये चेजिंग एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, चाहते हैं कि आप इनके पीछे लग जाएं, आप इनकी तारीफें करें, आप इनको बताएं कि आप इनके लिए कैसा फील करते हैं, आप इनके लिए दीवाने हो जाए, इनका दिन रात जो है माला जपे, इनके नाम वाम जो है लेते रहें। तो ये कहीं ना कहीं वो एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं जिससे ना ये आपको अपने पीछे भगाने में लगे हुए हैं। इनको नहीं चाहिए कि ये आपके पीछे दौड़े, आप इनके पीछे दौड़े, ये वाली एनर्जी इनके अंदर दिखाई दे रही है। थोड़ी सी मैंने जैसे कि कहा सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सनैलिटी है ये व्यक्ति, बहुत ज्यादा लाइक होता है ना अपने लिए जीने वाले व्यक्ति है। द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करें, ये आपसे अट्रैक्टेड है लेकिन दिखाते कम है। अट्रैक्टेड, ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है आपसे, बट दिखाना नहीं चाहते। यस, ये आपके लिए बहुत ज्यादा लव फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, बट ये बहुत स्लो चलना चाहते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते इस कनेक्शन में। आपके साथ कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते, कोई भी एकदम हैस्टी डिसीजन नहीं लेना चाहते। स्लो एंड एकदम धीरे धीरे आपकी तरफ जो है ना देखते हुए, आपकी तरफ धीरे धीरे मूवमेंट लेते हुए नजर आ रहे हैं, जल्दबाजी नहीं करना चाहते। बाकी लव फील करते हैं आपकी तरफ, बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, लेकिन दिखाते नहीं, इस चीज को ये एक्सप्रेस नहीं करते। लेकिन इनके अंदर ना इनका सेल्फ कंट्रोल बहुत तगड़ा है, पेशेंस है इनके अंदर, बहुत ज्यादा पेशेंस है इनके अंदर। ये वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, 2 ऑफ वॉन्ड्स की जैसे वेट कर रहे हैं कि राइट टाइम आएगा, आप उनको खुद दिखाएंगे कि हाउ मच ये आप इनसे कितना प्यार करते हैं, या आप उनके लिए कितना क्रेजी हैं। ऐसा ये क्यों कर रहे हैं, मैं उसका रीजन बताती हूँ। ये किसी तरीके के कमिटमेंट में या किसी भी तरीके के ना एक कनेक्शन में फंसना नहीं चाहते। इनके लिए ऐसा सीन है कि इनको लगता है कि अगर मैंने कमिट कर दिया और अगर मैं खुद होकर चीज इनके पीछे पड़ गया या पड़ गई, तो ये इंसान मुझे हल्के मिलेगा, और इन फ्यूचर ये इंसान मुझे कंट्रोल करेगा, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, मुझे बताएगा मुझे कैसे करना है, क्या करना है, हर चीज के लिए डिमांडिंग हो जाएगा। इन्हें आपके नखरे नहीं उठाने, बेसिकली ये आपको कोई नखरे झेलना नहीं चाहते। ये नहीं चाहते कि आप जो है इनको कंट्रोल करें, जिसके वजह से ये बहुत ज्यादा सेफ एंड बहुत एकदम अट्रैक्शन होने के बावजूद भी बहुत सोच समझ के आपकी तरफ चलते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत सोच सोच के आपकी तरफ कदम उठा रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाई 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये ना आपके साथ डिस्टेंस का गेम बहुत ज्यादा खेलते हैं, जानबूझ के ना आपसे। शुरू में ऐसा सिस्टम हुआ हुआ है, इन्होंने बहुत बातें करी होंगी आपसे, बहुत अच्छा एक्ट दिखाया होगा, बहुत अच्छा अपने आप को शोकेस किया है इन्होंने कि देखो मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, बहुत अच्छी अच्छी बातें करी हैं। लेकिन सडनली इन्होंने आपको ना थोड़ा सा साइडलाइन किया, सडनली ना ये थोड़ा सा दूर जाने लगे, इग्नोर करने लगे आपसे। लाइक कम कॉल्स पे बात करना, कम वीडियोस पे आना या कम मिलना। ये क्यों कर रहे हैं, ताकि आप इनको चेस करें, ताकि आप इनके पीछे लग जाएं, आप इनके लिए क्रेजी हो जाएं। वो वाली एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले नेक्स्ट 15 डेज में ये व्यक्ति काफी ज्यादा आपको चेंज्ड और कॉम्प्लिकेटेड दिखेंगे। आप समझ नहीं पाएंगे कि इस इंसान को चाहिए क्या, क्योंकि आप सडनली ऐसे हो जाएंगे कि लाइक ऐसा लग रहा है कि आप सडनली ऐसे हो जाएंगे कि एक पल ये मेरे में बहुत इंटरेस्टेड है, और अगले पल आपको ऐसा लगेगा कि अरे शायद इसका इंटरेस्ट मुझ में है ही नहीं, शायद इसको कोई और पसंद है। लाइक इस तरीके की एनर्जी आप सडनली देखेंगे कि बहुत वियर्ड बिहेव करेंगे, बहुत ज्यादा वियर्ड। सडनली बहुत पॉजिटिव होकर दिखाएंगे, सडनली बहुत इनसिक्योर होकर दिखाएंगे कि तुमने ऐसा किया मेरे साथ, तुमने वैसा किया मेरे साथ, या अजीब सा इनका बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा जो बहुत स्ट्रेंज रहेगा। आपको लगेगा कि पता नहीं इसको क्या हो गया। इनके दिमाग में ना सडनली एक पॉजिटिवनेस आपके लिए क्रिएट होगी, इनसिक्योरिटी। जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, इन्हें अच्छा नहीं लगेगा, आप देखोगे इनका बिहेवियर चेंज हो गया, या किसी का जिक्र आप निकाल रहे हो कि लिसन ऐसा हुआ उस इंसान के साथ, तो उससे भी ये चिढ़ते नजर आएंगे। आपको लगेगा कि इसको हुआ क्या, इतना पॉजिटिव क्यों हो गया, इतना इनसिक्योर। बेसिकली इनको ऐसा लगने लगेगा कि इनके जो माइंड गेम्स है ना, इनके ऊपर आप भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि इसके वजह से क्या हो रहा है ना, आपका ध्यान कहीं और भटक रहा है, आप किसी और में इंटरेस्ट ले रहे हो, या शायद आपको आपके कोई क्लोज वन ज्यादा पसंद आने लगे और अचानक से आपका ध्यान इनसे भटक गया है। तो ये कहीं ना कहीं अपना किया गया रचाया हुआ गेम अपने ऊपर ही हावी होते हुए दिख रहे हैं। इन्हें लगा आप चेस करेंगे
पर ऐसा नहीं हो रहा है, यू आर नॉट रिएक्टिंग, आप ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे हो। देखो आपको बुरा बहुत लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में आपको इनका एटीट्यूड अच्छा नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि इवन ऑलरेडी आपको लग रहा है कि ये क्या तरीका है यार, फीलिंग्स है तो बोल दो, मन है तो बोल दो, ये ट्रिकी गेम्स मत खेलो, डोंट बी दैट पर्सन, अगर कुछ इशू है तो बात करो, क्योंकि आप फील कर सकते हो, आप सेंस कर सकते हो कि ये पर्सन आपके पीछे कितना ज्यादा क्रेजी है, आप उस चीज को फील कर पा रहे हो। लेकिन इशू क्या है ना कि ये आपको कन्फेस नहीं कर रहे, दिखा नहीं रहे, बट आने वाले समय में आप देखेंगे सडनली बड़े पॉसेसिव हो रहे हैं, सडनली आपको पूछेंगे इससे क्यों बात कर रहे हो, या उससे ज्यादा बात करने की जरूरत ही क्या है, क्यों तुम्हें उसमें इंटरेस्ट दिखाना है। आप इनका बिहेवियर बहुत वियर्ड होते देखोगे और आपको लगेगा कि इसका मतलब ये है क्या कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ या ये मेरा बॉयफ्रेंड है, क्या ये मुझे ये बताने की कोशिश कर रहा है। बट आपको दिखेगा ये डायरेक्टली बोल भी नहीं रहे, ये डायरेक्टली दिखा भी नहीं रहे आपको कि भाई हाँ यार मैं, तू मेरी गर्लफ्रेंड है या तू मेरा बॉयफ्रेंड है, या यस वी आर इन अ रिलेशनशिप, नहीं, या यस चलो हम आगे कुछ सोचेंगे, नहीं। स्ट्रॉन्ग कुछ आपको बोलेंगे भी नहीं, पर उलझा कर रख देंगे और आपको लगेगा ओ माय गॉड व्हाट इज दिस नॉनसेंस, कि भाई क्या फालतूगिरी हो रही है यार, ये इस इंसान ने कितना कॉम्प्लिकेट कर दिया है चीजों को। आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी में चले जाएंगे, क्योंकि मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा एक एक घुटन का एहसास दे देंगे, जहां पर आपको लगेगा कि पता नहीं मैं इसके कनेक्शन में हूं भी या नहीं, पता नहीं ये रिलेशनशिप है या नहीं है, क्योंकि लग ही नहीं रहा है कि जैसे मैं किसी रिलेशनशिप में हूँ। ये इंसान मुझे कन्फेस नहीं करते फीलिंग, बताते कुछ नहीं है, पर ये मेरे पे अथॉरिटी भी दिखा रहे हैं, ये बॉसी भी हो रहे हैं, इनको ये भी नहीं चाहिए मैं इससे बात करूं, मैं उससे बात करूं। तो आखिर कहना क्या चाहते हो वाली एनर्जी आपके लिए क्रिएट होगी। नेक्स्ट 15 डेज में आपको लगेगा आपको इस इंसान ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन में डाल दिया और आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप देखें किधर, किसकी सुने, किस पे फील, किसको मतलब विश्वास करें। लाइक ऐसी एनर्जी जो बहुत इरिटेट कर सकती है आपको। यूनिवर्स एस ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करे। सी इनकी जिंदगी में कैसा है ना कि ये बहुत ज्यादा ना लाइफ में इन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस किए हैं। जिस इंसान से आप डील कर रहे हो ना, ये व्यक्ति ने बहुत लाइफ में संघर्ष फेस किए। इन्होंने जब जिससे बहुत ज्यादा प्यार किया ना, उस इंसान ने किसी ना किसी जरिए इन्हें कुछ ऐसी फीलिंग्स दे दी जिससे इनको लगता है कि यार प्यार में ना कभी भी दिल का या इमोशनल नहीं होना चाहिए या एक्सप्रेस नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि बाद में हर्ट हो जाते हैं। लाइक ऐसा होता है ना कि बाद में हम इमोशनली बहुत ज्यादा अपने आप को अटैच कर देते हैं और बाद में हमको लगता है कि शिट यार ये हमने क्या किया, हम अपने आप को कंट्रोल कर लेते तो कितना बढ़िया होता। तो वो वाली एनर्जी है जहां पर ये इतना ज्यादा संघर्ष कर चुके हैं अपनी जिंदगी में या कर चुकी हैं, जिससे इन्हें लगता है कि नहीं यार मैं इतनी इजीली एक्सप्रेसिव नहीं हो सकता, मैं तुमसे प्यार एकदम से नहीं कर सकता अनटिल और अनलेस मैं कंफर्म नहीं हो जाऊं तब तक। तो ये उसकी वजह से ना इनका बिहेवियर बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। ये बेसिकली लव चाहते हैं अपनी लाइफ में, मरे जा रहे हैं या मरी जा रहे हैं कि इन्हें प्यार मिल जाए, कोई प्यार करने वाला इन्हें मिले। लेकिन इनके साथ वो इशू है एक कि प्यार जब इन्हें मिलता है ना, तो उस प्यार को वैल्यू नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उसमें एफर्ट नहीं डाल पाते। इन्हें चाहिए कि शुरुआत में ही वो इंसान जो है इनके लिए चेजिंग एनर्जी क्रिएट करे, इनको पैम्पर करे, इनके लिए एफर्ट्स डाले। तो ये थोड़ा सा माइनस हो जाता है और सडनली बहुत ओवर प्रैक्टिकल हो जाते हैं, ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं। भाई पैसा कमाना है, काम करना है, भाई ये करना है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, बट एग्री नहीं करते। सडनली बहुत ज्यादा ना ऐसे हो जाते हैं कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके कंधों पर डली हुई है, परिवार की, इसकी उसकी सबका जिम्मेदारी इनको देखना है। तो सडनली ना बहुत हार्श हो जाते हैं, उसकी वजह से इनका बिहेवियर बहुत रूड हो जाता है आपके साथ। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये इंसान आपसे बहुत ज्यादा हाईली अट्रैक्टेड है और बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, आपको किसी के साथ शेयर नहीं होने दे सकते, किसी और का होते हुए ये देख भी नहीं पाते। लेकिन ये है कि ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ये चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। उसका रीजन एकमात्र यही है कि अपने आप से इतना प्यार करते हैं कि कहीं मैं हर्ट ना हो जाऊं, कहीं मेरे पास्ट के जो फेलियर्स मैंने फेस किए थे, जो मैंने पास्ट में डिसअपॉइंटमेंट्स देखी है, कहीं मैं वो फिर से ना देखूं। इसलिए इट्स बेटर कि मैं इस इंसान को अपनी फीलिंग्स ही ना दिखाऊं, पर इसे कंट्रोल भी करके रखूं। यहाँ पर लिटरली दिख रहा है कि ये इंसान आपसे ऑब्सेस्ड है, पर ये क्लियरली आने वाले 15 दिन में ऐसा महसूस करेंगे कि आप शायद कहीं और अपना ध्यान भटका रहे हैं, शायद आप इनमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, शायद आप इनमें ध्यान नहीं दे रहे, शायद अब आपके लिए कोई और इम्पोर्टेंट हो चुका है। ऐसी वाली फीलिंग इनको जो है आपके, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली ऐसा कुछ करेंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका ध्यान नहीं भी होगा तब भी ये चीजें होने वाली है, घटित होगी। कि सडनली आप देखोगे कि बहुत अजीब सा बिहेव करेंगे, पूछेंगे किससे बात कर रहे हो, आजकल टाइम किधर जा रहा है तुम्हारा, या मिलेंगे तो आप देखोगे बहुत ऑकवर्ड मूवमेंट है, लाइक घूर रहे हैं। आपको लिटरली फील हो जाएगा कि इस इंसान ना जैसे मेरे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, एस ऑफ कप्स क्लैरिफाई, एस ऑफ कप्स। देखो ये इंसान से अगर आप फीलिंग्स का वो चाहते हो कि ये इंसान अपनी फीलिंग्स बताए,
तो अभी ये थोड़ा टाइम कंफ्यूजन में रहेंगे, लेकिन आपको इनकी तरफ से फीलिंग्स जो एक्सप्रेस होंगी ना वो जुलाई के मंथ में हो जाएंगी। जुलाई के मंथ तक मुझे ऐसा दिख रहा है कि जुलाई के लगभग मिड में या एंड तक ये इंसान अपनी फीलिंग्स बताएंगे आपको और एक्सप्रेस करेंगे कि लुक आई फील फॉर यू। बट याद रखना, जैसे कि मैंने कहा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड पर्सन है ये, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। ये चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के बाद इनका बिहेवियर फिर से चेंज हो जाएगा, बिकॉज मुझे इनके अंदर बहुत बचपना दिखाई दे रहा है। जिनसे आप डील कर रहे हो ना, ये कोई इजी पर्सन नहीं है, बहुत डिफिकल्ट पर्सन है, वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। इस इंसान पे ऐसा है कि शुरुआत का ऑफर भी ये देंगे, प्यार भी यही जताएंगे या जताएंगी, और एकदम से ऐसे दिखाएंगे कि हाउ मच आप उनके लिए कितने मायने रखते हो, आप उनकी दुनिया हो, ऐसी फीलिंग आपको दे देंगे। एंड देन सडनली इनका बिहेवियर ऐसा हो जाएगा कि माय गॉड, आपको लगेगा कि अब क्या हो गया, अब तो हम रिलेशनशिप में हैं, बट सडनली ये वैनिश, सडनली ध्यान कम दे रहे हैं, भाव नहीं दे रहे हैं। क्या हो रहा है, सडनली अपने आप में ओवरथिंक कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या है ना, मैं आपको मेजर प्रॉब्लम बताऊं आपके क्रश की, आपके न्यू लव की, ये अभी तक हील्ड नहीं है। इनकी पास्ट के ट्रॉमास ना ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, ये इसलिए रिलेशनशिप में नहीं आ पा रहे। आप इनके सोलमेट हो, आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, लेकिन क्लियरली मुझे ऐसा दिख रहा है कि पास्ट के ट्रॉमा और ब्लॉकेजेस की वजह से इनकी लाइफ में कुछ पास्ट से जुड़ा हुआ है, कुछ ऐसी चीजें, शायद इनके परिवार का कोई सदस्य इन्हें कंट्रोल करता है, या पास में कोई ऐसे रिलेशनशिप्स रहे हैं, इनकी जिंदगी में कुछ इतनी ज्यादा स्टक एनर्जी ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गए हैं कि उनकी लाइफ का वो जो एक्सपीरियंस है ना, ये वो भूल नहीं पा रहे। उस एक्सपीरियंस को भूल पाना इतना डिफिकल्ट है कि उसकी वजह से ये व्यक्ति ना प्रॉपरली रिलेशनशिप में नहीं आ पा रहे। जिस रिलेशनशिप में जा रहे हैं वहां खुद तो हर्ट हो रहे हैं और दूसरों को भी हर्ट कर दे रहे हैं। तो ये क्लियरली दिख रहा है कि जुलाई तक ये व्यक्ति अपनी फीलिंग्स कन्फेस जरूर करेंगे आपके सामने और एक्सप्रेस करेंगे कि लुक आई लाइक यू, आई लव यू, आई डोंट नो व्हाई, मुझे ऐसा लगता है मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता या रह नहीं सकती। लेकिन उसी पल आपके सामने कन्फेशन हुआ, आप रिलेशनशिप में आए, एक दिन अच्छे से बात हुई, एंड देन सडनली इनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। ये रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, पर इस रिलेशनशिप में रहने से बहुत डरते हैं, बहुत ज्यादा डर है इनके अंदर। यूनिवर्स मुझे बताएं गाइडेंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, गाइडेंस क्या है इन दिस रिलेशनशिप, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। देखो, इनको माइंड गेम्स खेलने दो, आप मत खेलो। इनको जितनी माइंड गेम्स खेलनी है खेलो, आप इनके सामने माइंड गेम्स मत खेलो, आप इनसे प्यार से डील करो, ठीक है। अगर ये व्यक्ति आपको ग्रांटेड ले रहे हैं, अगर ये आपको ध्यान नहीं देते या एक्सप्रेस नहीं करते, थोड़ा सा आप स्पेस ले लो, थोड़ा सा आप स्पेस ले लो, आप अपने काम में लग जाओ, बिजी हो जाओ, ठीक है। जब कभी ये आपको सामने से अप्रोच करे, जब कभी ये आपसे सामने से आकर बात करे कि लुक व्हाट हैपेंड टू यू, व्हाई आप इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो, आप मुझसे नाराज हो, कोई बात बॉदर कर रही है, तब आप इनसे एक होता है ना वन ऑन वन बात करो, और तब आप इनको बोलो कि यार सुन मेरी बात ध्यान से, मुझे लग रहा है कि कोई बात तुझे बॉदर कर रही है, मुझे ऐसा लगता है कि तू जो है सोचता कुछ है या सोचती कुछ है और करती कुछ है, तेरा बिहेवियर बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। बिजी सब होते हैं, हमारी भी प्रायोरिटीज होती हैं, मैं भी अपनी लाइफ में बहुत बिजी होती हूँ या होता हूँ, लेकिन तू सडनली अपना बिहेवियर बदलता है, तेरे मूड स्विंग समझ नहीं आते यार, बिल्कुल समझ नहीं आते। तो पहले तू क्लियर हो जा खुद अपने माइंड से, और तू मुझे समझा। वो ऑब्वियसली अपने आप को एक्सप्लेन करेंगे कि लोग मैं बहुत बिजी था, फलाना ये था वो था, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, तुमने गलत लिया। तो आप तभी भी उनको बोल सकते हो, देख मैं अभी भी तेरे को यही बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ कि तू बिजी हो सकता है, इट्स ओके, मैं भी बिजी रहता हूँ, लेकिन आप हम्बल होना कैसे बंद कर सकते हो, आप सामने वाले को बता सकते हो। एटलीस्ट आप पूरा दिन तो बिजी नहीं रहोगे, अब बाद में फ्री रहोगे, एक मैसेज ड्रॉप कर दोगे कि अरे व्हाट्सअप, आज पता है इतना हैवी डे रहा, या आप मिल रहे हो तो एटलीस्ट आप इतने बिजी हो पर आप एक वेव तो कर रहे हो, एक स्माइल तो दे रहे हो, एटलीस्ट उतना कर सकते हो आप। आपका बिहेवियर अपने अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है और ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ रहा है। आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि लुक ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आता है, आप मुझे इस तरह ट्रीट नहीं कर सकते। इफ यू कांट रिस्पेक्ट मी, आप मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, आप मेरे को वैल्यू नहीं कर सकते, तो यार मुझे आपके साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपके साथ कनेक्ट करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन लेट्स जस्ट इस चीज को यहीं रहने देते हैं, ठीक है, और इसको आगे स्ट्रेच नहीं करते। तब उस इंसान को लगेगा कि हाउ मच मैच्योर आप हो, कितना ज्यादा आप में मैच्योरिटी है, कितना ज्यादा आप जो है एक सेंसिबल पर्सन की तरह बिहेव कर रहे हो। लेट हिम प्ले, लाइक होता है ना, लेट हर प्ले, उन्हें खेलने दो जितने गेम्स खेलने, उन्हें करने दो जो करना है, क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस है जो बहुत टॉक्सिक रहे हैं। लेकिन उस टॉक्सिक एनर्जी को लेकर आप नहीं बैठ सकते, आप उनसे इमोशनली अटैच होकर मरने रोने धोने नहीं लग सकते कि अरे मुझे फीलिंग्स दे, मुझे दिखा नहीं, आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपको तुरंत अपने आप को एक रिमाइंडर देना है कि नहीं, मेरी खुशी का जो जिम्मेदारी है वो इसकी नहीं है, मेरी खुशी की जिम्मेदारी मेरी है। मैं अपने आप को वो राइट मैं इस इंसान को नहीं दूंगी कि भाई इसके वजह से मैं खुश रहूं, नहीं, मैं अपने आप से खुश रह सकती हूँ या रह सकता हूँ।
इट्स ओके अगर इसको बात नहीं करनी, इट्स ओके, अपना भी बिहेवियर आप चेंज कर दो। बट जब भी ये व्यक्ति आपसे बात करने आए तब आप उनको समझाओगे तेरा जो ये बिहेवियर है ये बहुत बचपना दिखाता है, तुझे मूड स्विंग्स होते हैं। फर्स्ट फिगर इट आउट कि तेरे साथ सीन क्या है, और अगर तुझे लगता है इसमें मेरी हेल्प तुझे चाहिए, लेट्स टॉक, बात करते हैं, फिगर आउट करते हैं, एंड देन जब तुझे सही लगेगा तब हम जो है इस चीज को आगे लेके जाएंगे, बातचीत करेंगे। अदरवाइज जब यही खत्म करते हैं, क्योंकि इस चीज से मैं अपनी एनर्जी किसी इंसान पे ऐसे नहीं डाल सकती जो इंसान मेरी रिस्पेक्ट ना करे। ठीक है, वो इंसान ऑब्वियसली आपको बोलेंगे कि लोग मैं तेरे को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा था या ऐसा कुछ नहीं था, तो बोला ठीक है, अच्छी बात है, आपने मेरे को बोला, थैंक यू सो मच फॉर दैट, बट ठीक है, मेरे को आपसे यही कहना है कि हो सके तो थोड़ा सामने वाले के बारे में भी कंसर्न रहो, थोड़ा उसको भी रिस्पेक्ट देना सीखो, आप उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। इफ यू आर थिंकिंग कि आपने मुझे नहीं किया, ठीक है, लेकिन आगे के लिए मैं आपको बता दूं कि मुझे आपका ये गेस्चर एक्सेप्टेबल नहीं है, आप अच्छे से बिहेव कर सकते हैं तो ठीक, अदरवाइज लेट्स जस्ट स्किप इट। मैं फिर ओवर फ्रेंडली होकर अपनी तरफ से अपना वो नहीं कर सकती, क्योंकि काम मेरे पास भी है। ठीक है, सो जस्ट पोलाइटली, आपने देखो मैंने कितना पोलाइटली आपको ये बात समझाई। हम क्या करते हैं, लड़ने लगते हैं, अबे तू ये वो, चल लेट्स ब्लॉक। नहीं, डोंट बी दैट पर्सन, जस्ट बी मैच्योर, सेंसिबल रहो, आराम से डील करो, हर चीज का एक सोल्यूशन होता है, हर चीज को सेंसिबली हैंडल किया जा सकता है, आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इट्स योर क्रश, यस, इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स है, ये और आप सोलमेट हैं बहुत स्ट्रांगली। आप दोनों के बीच में बस एक अंडरस्टैंडिंग जो मिस आउट हो रही है वो इनके स्ट्रगल्स के वजह से हो रहा है। दैट डजंट मीन कि कनेक्शन नहीं आ सकता, कनेक्शन आ सकता है। एज आई सेड, जुलाई के मंथ में आप लोगों की बातचीत हो सकती है, या आपको फीलिंग्स कन्फेस करेंगे, बट एज आई सेड राइट आफ्टर 1 और 2 डे आप देखेंगे एकदम से स्विच हो गए। तब आपको क्या करना है, तब आपको फिर से बात करनी है कि भाई क्या बॉदर किया आप तुझे, लेट्स जस्ट टॉक, जस्ट फिगर दिस आउट। कोई बात तुझे बॉदर कर रही है, फिगर इट आउट, डोंट लाइक इसको सप्रेस मत कर। बट इफ यू आर थिंकिंग कि इतना आपके बोलने के बाद, प्यार से बात करने के बाद, अगेन ये इंसान आपको ग्रांटेड ले रहे हैं और एकदम कोल्ड हो गए, भाई इनका तो बिहेवियर ही बहुत, एटीट्यूड ही गंदा है, कल तक रिलेशनशिप के लिए बड़ी बड़ी बातें करी, अब तो इनका बिहेवियर ही चेंज हो गया, इन दैट केस आप इनसे अपनी एनर्जी वापस लोगे और बोलोगे ठीक है, मतलब आप इनको फिर अपनी तरफ से बोलना भी नहीं है आपको कि भाई आप निकल रहे हो, खत्म कर रहे हो, बिकॉज इस इंसान के लिए इतना मायने नहीं रखता आप निकल रहे हो, उनको बताने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो सुनने के लिए वेट नहीं कर रहे हैं आपका कि आप बताएंगे उनको। ऐसे सिचुएशन में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पकड़ो और निकल जाओ कि ठीक है, मुझे नहीं लगता मुझे तुझे इतना भी इन्फॉर्म करने की जरूरत है, ठीक है, अब मैं तुमने ये किया है, ओके वेरी गुड, मैं बार बार मौके नहीं दे सकती, मैं बार बार माफ नहीं कर सकता, भाई हद होती है हर एक चीज की, मेरी भी अपनी कोई सेल्फ वर्थ है, भाई तुम बात को बहुत गलत लेवल पे ले जाते हो, और इस तरह से रिलेशनशिप में भाई स्टार्ट में ही तुमने ये हाल कर रखा है, आगे तुम कहाँ ले जाओगे हमारे कनेक्शन को, आगे तो भाई बहुत कुछ है जो स्टेप्स पार करेंगे, तुम तो अभी से ही इतना थका दे रहे हो। ठीक है, सो ये थे आपके क्रश के जो फीलिंग्स हैं और एक्शंस हैं वो। अब लेट्स सी, देख लेते हैं उनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। बस प्लीज गाइड, उनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। कुछ बातें मैं तुम्हें नहीं समझा सकता, यस, ये जो कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी इनके माइंड में चल रही है ना, वो ये आपको नहीं समझा सकते कि आपको कैसे बोलेगी मुझे पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से डर लगता है, मेरे को तकलीफ होती है, ये नहीं बोल सकते, मेरा मन तुम्हारे बिना नहीं लगता, ये ऐसे आपके बारे में डे नाइट सोचते हैं, बहुत ज्यादा आपको पसंद करते हैं, बट बताना इनके लिए मुश्किल है। आई वॉन्ट यू इनसिक्योरिटीज, मैंने बोला ना, ये इनसिक्योर हो जाएंगे नेक्स्ट 15 डेज में, सडनली इनको लगेगा जैसे आप किसी और के हो गए। थर्ड पार्टी सिचुएशन एंडिंग सून, इनकी जिंदगी में कोई पास्ट पर्सन है जो इनके लिए टॉक्सिक रहा, बहुत पेनफुल रहा, और उस कनेक्शन से निकलना, पूरी तरह हील होना इनके लिए डिफिकल्ट है, और उसमें इनको समय लग रहा है। जस्ट लाइक पेशेंसली डील करो इन चीजों से। हम दोनों ट्विन फ्लेम्स है, देयर आर चांसेस आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो। सोलमेट की एनर्जी तो कार्ड से ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुके हैं, तो ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं आप लोग एक दूसरे के। ठीक है, सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों को कितनी पसंद आई मुझे बताना प्लीज। अगर आप लोगों को लगता है कि दीदी वीक में एक बार तो आपको क्रश की रीडिंग करनी ही चाहिए, तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं वीक के एंड में आप लोगों के लिए तैयार कर लिया करूंगी आप लोगों के लिए ऐसे ही कलेक्टिव रीडिंग्स, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। बट क्या होता है ना, ज्यादा आप लोगों के वोट्स नहीं होने की वजह से मैं नहीं बनाती। अगर आप लोग वोट करोगे, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे, तो मैं डेफिनेटली कर पाऊंगी। प्लस ज्यादा से ज्यादा लाइक से भी मुझे आइडिया लगेगा कि आप लोगों से कितने लोग इसे देख रहे हो। सो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे अपडेट मिले और उस हिसाब से मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियोस आगे बना सकूं। ठीक है, बाकी मेरी कोई जानकारी आपको चाहिए, पर्सनल रीडिंग आप लोगों को बाय करनी है, या आपको ब्रेसलेट वगैरह बाय करने हैं किसी भी रिलेटेड इश्यूज के,
कारण से कि भाई ये हेल्थ प्रॉब्लम है, भाई ये नज़र लग गई है, भाई ब्लैक मैजिक का इशू है, भाई लव का प्रॉब्लम है, तो उन सभी के रिलेटेड आप ब्रेसलेट अगर बनवाना चाहते हो, डिटेल्स उनकी भी स्क्रीन पे डाली हुई है। अमित सर का नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है दोनों, तो व्हाट्सअप करना है आप लोगों को, कॉल नहीं करना है। एंड ऑब्वियसली दोनों ही चीज़ें चार्जेबल है, चाहे पर्सनल रीडिंग लेते हो या ब्रेसलेट चार्जेबल है, चार्जेस लागू होते हैं, फ्री नहीं होती, ठीक है। बाकी सारी जानकारी, मेंबरशिप क्लब हो या मेरे दूसरे चैनल्स हो, सबकी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।